सभी को नमस्ते। मैं आनंद आर्य देव संस्कृति विश्वविद्यालय से मास्टर्स योग में एक छात्र हूँ, फाइनल ईयर पढ़ रहा हूँ। और आज मुझे अवसर प्राप्त हुआ है आप सभी के सामने कुछ अपना योगदान देने के लिए, कुछ बातें करने के लिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है अपना स्पेसिफिक योगिक टेक्निक्स फॉर मेंटल हेल्थ, कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग की कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके अनुसार हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकें। तो आज हम मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ का कारण, उसका स्वरूप और उन टेक्निक्स के बारे में जानेंगे, समझेंगे, जो मेंटल हेल्थ को एक नया आयाम देती हैं, नया रूप देती हैं। आज मैं चेक कर रहा था मेंटल हेल्थ का रेशियो, तो पूरे संसार के अंदर लगभग 95% लोग मेंटल हेल्थ से नीचे हैं, क्योंकि उनका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल डाउन है। तो हम अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं और उसके पश्चात फिर हम टॉपिक को शुरू करेंगे। और आप सभी मेरे साथ जुड़कर गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। सबसे पहले आंखें बंद करेंगे, एक लंबा गहरा श्वास अंदर, चित्त को बिल्कुल शांत करेंगे, मन बिल्कुल शांत, चेहरे पर प्रसन्नता, और एक साथ एक स्वर में शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को नमस्ते। मैं आनंद आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं प्रज्ञा योग अलायंस में। और मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय में योग जो मास्टर्स डिग्री है उसमें फाइनल ईयर का एक छात्र हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हम वो शुरू करते हैं, स्पेसिफिक टेक्निक्स फॉर मेंटल हेल्थ, योगिक टेक्निक्स फॉर मेंटल हेल्थ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है। जब हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, उसी के पश्चात हम उसका निवारण कर सकते हैं, उसको अपने जीवन के अंदर ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, मेंटल हेल्थ, एक बात और, सत्कार्यवाद का सिद्धांत क्या है कि कारण के बिना कार्य पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक बार पहले हम मेंटल हेल्थ का कारण समझ लेते हैं, उसके बाद फिर मेंटल हेल्थ को समझेंगे, उसके बाद फिर टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, देखिए, इस देश के अंदर अनेकों महापुरुष हुए हैं, अनेकों ऋषि महर्षि हुए हैं, अनेकों वीर वीरांगनाएं, अनेकों क्रांतिकारी हुए। लेकिन प्रत्येक महापुरुष, प्रत्येक ऋषि मुनि, प्रत्येक व्यक्ति कितना स्वस्थ था, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। उन्होंने कितने ही नए नए सिद्धांत दिए, नए नए आविष्कार इस देश के लिए किए, है ना। तो हम इस छोटी सी बात से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर पाए। आज से हम कुछ समय पहले चले जाएंगे तो वो कितने ही शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कितने स्वस्थ थे वो लोग, कि इतने बड़े बड़े युद्ध करे उन्होंने, इतने बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन किया, और वो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। क्योंकि वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि वो इस भारतवर्ष की, इस आर्यवर्त की जो मेन संस्कृति है, जो सिद्धांत है, यहाँ के जो जीवन के मूल्य हैं, उनसे जुड़े हुए थे, उनको फॉलो करते थे, उनको अपने जीवन के अंदर धारण करते थे, ग्रहण करते थे, और ग्रहण करने के पश्चात उनके अनुसार जीवन को जीते थे। तो किसी भी देश की जो नींव होती है, उस राष्ट्र की जो नींव होती है, वो वहाँ की संस्कृति होती है, वो वहाँ के सिद्धांत होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति उन सिद्धांतों के ऊपर चलता है तो वो देश, वो राष्ट्र निरंतर सिर्फ प्रगति ही प्रगति करता है। आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, हर प्रकार से वो सिर्फ
उत्थान की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ उठता है। लेकिन जब से हमने अपनी संस्कृति को छोड़कर, अपने सिद्धांतों को छोड़कर, यहाँ के जीवन मूल्यों को छोड़कर विदेशी कल्चर को अपनाया है, पश्चिमी सभ्यता को अपनाया है, तब से हम न केवल मानसिक स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक हर प्रकार से हम सिर्फ नीचे की ही तरफ जा रहे हैं। हम ऊपर की तरफ उठ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये इसका कारण है कि हमने अपनी सभ्यता को, हमने अपनी संस्कृति को, हमने अपनी जीवन मूल्य की जो नैतिक मूल्य सिद्धांत थे, जो परंपराएं थी अपनी, जो यहाँ का पठन पाठन था, उन सब चीज़ों को, उन सब बातों को हमने भुला दिया और पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ के स्वरूप की। ठीक है, तो जब भी हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, तब हमारे मन में सिर्फ इतना ही आता है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ छोटी मोटी बातें, और सिर्फ इतनी ही बातें आती हैं कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हम किसी कार्य को अच्छी प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सिर्फ हम स्ट्रेस समझ लेते हैं, उसको हम सिर्फ मेंटल हेल्थ समझ लेते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ इतना ही नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य इतना नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य के अंदर अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा, हमारे संस्कार, सब कुछ आता है। हम चप्पल घर के बाहर किस प्रकार से उतारते हैं, हम किस प्रकार से बातें करते हैं, हम क्या पहनते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम कैसा विचार करते हैं, हम कैसा एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, प्रत्येक चीज मानसिक स्वास्थ्य के अंदर आती है। आज भ्रष्टाचार, किडनैपिंग, बेरोजगारी, रेप, मतलब ऐसी ऐसी समस्याएं देश के सामने है ना, वो किसका रीजन है? वो सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य का ही कारण है। इतने सारे रेप हो रहे हैं, वो किसका कारण है? वो सिर्फ क्योंकि उन व्यक्तियों का जो मानसिक है ना, मानसिक लेवल बिल्कुल गिर चुका है, वो इसलिए इस प्रकार के कार्य करते हैं। आज जो टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है, ये टेक्नोलॉजी हमारा विकास कम और क्या करती है, नुकसान ज़्यादा करती है। तो ये किसका रीजन है? उस मानसिक अवस्था का ही एक रीजन है कि हम उसको ऐसा स्वरूप नहीं दे पाए टेक्नोलॉजी को कि वो हमारी प्रगति करे। आप पर्यावरण को देखिए, हर दिन कितना नुकसान करते हैं हम पर्यावरण का। हम अपने माता पिता से, अपने बड़ों से, अपने बच्चों से, अपने बराबर के जो लोग हैं, उनसे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। प्रत्येक चीज, प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक कंडीशन मानसिक स्वास्थ्य के अंदर आती है। और जैसा मन होगा वैसा ही हमारे तन होगा, वैसे हमारे कार्य होंगे और वैसे ही हम बन जाएंगे, है ना। तो ये कारण है और ये इसका स्वरूप है। सिर्फ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या छोटी मोटी बातें, फीलिंग्स ये सिर्फ इतना ही स्वास्थ्य नहीं है मानसिक का। तो ये मानसिक स्वास्थ्य है। और अब हम बात करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा कैसे बनाएं। ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं योग की। देखिए, एक योग की छोटी सी बात और समझ लेते हैं कि योग का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है कि आसन, प्राणायाम या कोई मुद्रा या षटक्रम या फिर छोटी मोटी और क्रियाएं, सिर्फ इतना ही स्वरूप योग का नहीं है। इस ब्रह्मांड के अंदर अनंत गैलेक्सियां हैं, अनंत ग्रह हैं, अनंत प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, अनेकों पदार्थ हैं। तो प्रत्येक चीज़ एक सिस्टमेटिक वे में बनी है। अगर सूर्य घूम रहा, मतलब पृथ्वी यदि सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है तो कितना सिस्टमेटिक वे से काट रही है। यदि हमारी नासिका, ईड़ा और पिंगला दोनों काम कर रही हैं तो कितना सिस्टमेटिक वे से काम कर रही हैं। तो कितना सिस्टमेटिक वे है, और ये सब एक योग का ही असर है। प्रत्येक चीज़ एक योग के अंदर बनी हुई है। तो ये पूरा संसार एक योग विद्या का ही एक कार्य रूप है। और योग को आप कारण समझ सकते हैं, और उस जितना भी आप कुछ देख पा रहे हैं स्थूल रूप में, वो उसका कार्य है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के ऊपर जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ऊपर बनाएगी,
जो हमें अच्छे से भोजन खाना सिखाएगी, जो हमें चप्पल उतारना सिखाएगी, जो हमें बड़ों का मान सम्मान करना सिखाएगी, जो हमें टेक्नोलॉजी का विकास करना सिखाएगी, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, वो सिखाएगी, क्या पहनते हैं, कैसे ऋषि मुनियों के पद चिन्हों पर हम चल पाएँ, कैसे हम श्री राम श्री कृष्ण के जो सिद्धांत थे उनको अपना पाएँ, वो सब बातें आज हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं एक छोटे से मंत्र के साथ, एक छोटे से फॉर्मूले के साथ। देखिए, जो हमारे महापुरुष हुए ना, महापुरुष कैसे थे? महापुरुष, मैं आपको 2-3 पंक्तियां सुनाता हूँ कि हमारे महापुरुष कैसे थे। कि यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है जिसके निवासी आर्य हैं। आर्य का अर्थ होता है कि वे महान लोग जिनके गुण कर्म स्वभाव बहुत श्रेष्ठ हैं, चाहे फिर वो कोई भी व्यक्ति हो, वो आर्य कहलाएगा। कि वो ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है जिसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल के जो प्रथम आचार्य हैं। उपदेश उनके शांतिकारक थे निवारक शोक के, उपदेश उनके शांतिकारक थे निवारक शोक के, सब लोग उनका भक्त था, वे थे ही तैसी लोग के। मतलब कि उन्होंने ऐसे सिद्धांत दिए, ऐसी परंपराओं को अपनाया, जिनको अपनाकर वो एक अलग ही आध्यात्मिक वैदिक फिजिक्स जिसे हम कहते हैं, उससे भी ऊपर उठ चुके थे वो। तो उन्होंने ही वेद की आज्ञाओं को, ये पूरा संसार वेद के जो मंत्र हैं उनसे बना हुआ है, और उसी में से एक मंत्र है गायत्री महामंत्र। आज उसकी हम बात करते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले एक रिसर्च हुई थी एम्स के अंदर, तो गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया कि जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तब क्या होता है कि 1,10,000 वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, पैदा होती हैं, सिर्फ एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से। और जो गायत्री मंत्र की ओम, भू, भुआ और स्वाहा जो 3 व्याहृतियां हैं, ये इस ब्रह्मांड की प्रथम व्याहृतियां हैं। उससे पहले ओम है, ए, उ और मैं, उसके बाद भू, भुआ, स्वाहा। तो इन सब से मिलकर ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। आपका शरीर, मेरा शरीर, प्रत्येक चीज बनी हुई है। तो जब भी हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर इतनी सारी वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। तो देखिए, गायत्री मंत्र का हमें प्रतिदिन उच्चारण करना है। अब उच्चारण कैसे करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे करेंगे गायत्री मंत्र का उच्चारण। तो यदि हम बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः पूरा दिन यदि करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि परफेक्ट तरीके के साथ, एक श्रद्धा के साथ, आत्मविश्वास के साथ किया जाए, तभी वो लाभदायक हो सकता है। तो तरीका ये है कि आपको आराम से बैठना है, सिंपल होके। जैसे भी आप गोद में हाथ रखना चाहें, घुटनों पर रखना चाहें, जैसे भी रख सकते हैं, लेकिन अर्थ के साथ करना है। क्योंकि हम स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जहाँ पर भी जाते हैं तो एक अर्थ को समझने के लिए जाते हैं, नहीं तो हम घर पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है पहले वो समझ लेते हैं कि ओम क्या है कि एक पर्टिकुलर किसी पदार्थ का नाम है। जैसे कि मेरा नाम है, आप सभी का नाम है। आप सभी को घर पर कोई कुछ बोलता होगा, ऐसे ही दोस्त लोग आपको कुछ और बोलते होंगे, और टीचर्स आपको किसी नाम से बुलाते होंगे। आपके कार्यों के हिसाब से आपको एक नाम दिया गया है। तो ऐसे ही जो परमपिता परमेश्वर है, उसका एक निज नेम है, पर्टिकुलर नेम है ओम। उसको अनेकों नाम से भी बोलते हैं। उसके बाद है भू, भुआ, स्वाहा। भू मतलब कि हे प्राण स्वरूप, भू भुआ कि दुख हरता, स्वाहा स्वयं सुख स्वरूप, कि हे प्राण स्वरूप, दुख हरता, स्वयं सुख स्वरूप। ओम भूर्भुवः स्वः तत् हम आपका सवितुर। सवितुर मतलब कि हे सविता देव, आप इस सकल ब्रह्मांड का जितना भी आप देख पा रहे हैं, इस ब्रह्मांड को जो भी पदार्थ देख पा रहे हैं, कि आप उसके पालन करता हैं, आप उसको बनाने वाले हैं। ये आपकी शक्ति के द्वारा बनाया गया है। कुछ इस प्रकार से भाव रखकर वरेण्यम ध्यान करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो मतलब कि जो भस्म करता है, किन चीजों को भस्म करता है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि जितने भी गलत आदतें हैं, गलत थॉट्स हैं,
गलत विचार हैं, उन सब को जो भस्म करता है और उन सब से जो अलग रहता है। भर्गो देवस्य हे देव स्वरूप धीमहि, हम आपको अपनी बुद्धि के अंदर धारण करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कि आप हमारी बुद्धि को सत्कर्मों में प्रेरित करें। तो जब भी आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करें तब प्रत्येक शब्द का एक अर्थ के साथ भाव को प्रकट करते हुए यदि आप करेंगे तब आपको इसका इफेक्ट मिलना शुरू होगा। अनेकों ऋषि महर्षियों ने इसका उच्चारण किया है। पंडित श्री राम शर्माचार्य जी गुरुदेव भी इसका कितना अच्छा व्याख्यान उन्होंने किया है, कितना फैलाया है, कितना प्रचार प्रसार किया है उन्होंने, और कितना उनका मानसिक स्वास्थ्य कितना अच्छा था। आप समझ सकते हैं सिर्फ गायत्री मंत्र का ही उच्चारण करने से, सिर्फ गायत्री मंत्र को अपने जीवन के अंदर धारण करने से। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कितना उन्होंने जोर दिया कि आप गायत्री मंत्र को अपने जीवन के अंदर धारण करें। आपको कोई और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप सिर्फ गायत्री मंत्र को ही एक सही रूप में प्रतिदिन सहतु दीर्घ काल निरंतरीय सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि की निरंतर वे में लगातार श्रद्धा के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निरंतर एक समय पर ही यदि आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, एक बार करें लेकिन अर्थ के साथ करें, ये नियम है इसका। तो ये बात होगी है गायत्री मंत्र की, ठीक है। ये योग की एक क्रिया है, योग की एक प्रणाली है। अब बात करते हैं सेकंड चीज जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। 3 स्तंभ है हमारे जीवन के, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो फर्स्ट जो स्तंभ है आहार, उसकी बात करते हैं। देखिए गुरुदेव क्या बोलते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, है ना। आहार शुद्ध हो स्तव शुद्धि, स्तव शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, कि जैसा हम अन्न करेंगे वैसी हमारी बुद्धि बनेगी, जैसी हमारी बुद्धि बनेगी उतना ही हम विवेकशील बनेंगे, उतना ही हम वैसे ही हम कार्य करेंगे। तो आहार क्या करता है कि 2 प्रकार से वो अपना दायित्व निभाता है। जो भी हम खाते पीते हैं उससे हमें फिजिकली रूप में बॉडी को, स्थूल बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड्स, ये सब मिलते हैं। लेकिन उसका एक सूक्ष्म रूप है, वो क्या करता है, वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, हमारे विचारों को डेवलप करता है, हमारी आत्मा को वो चीजें देता है जो आत्मा को चाहिए। आत्मा का गुण क्या है? आनंद को प्राप्त करना, शांति को प्राप्त करना, ठीक है। तो भोजन आप वो सब करें जो आपके मन को शुद्ध करे। भोजन कैसा हो, कैसे करें, 2 बातें जान लेते हैं कि सुस्निग्ध मिताहार चतुर्थांश विभज्यते भुज्यते शिव संप्रीते मिताहार से उच्यते, कि भोजन आप परम पिता परमेश्वर को समर्पित करके कि हे परम पिता परमेश्वर, ये भोजन आपके द्वारा मुझे प्रदान किया गया है, इस प्रकार से भाव रखते हुए चतुर्थांश विवर्जिते, कि आप भोजन को इतना ही खाएं, भूख से कम खाएं, पेट में कुछ भाग पानी के लिए और कुछ भाग वायु के लिए अवश्य ही बचा कर रखें, ठीक है। तो ये भोजन करने का एक वे है, एक तरीका है। यदि आप इस प्रकार से भोजन करेंगे तो वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को, आपके विचारों को अच्छा बनाएगा। नहीं तो यदि आप इसका उल्टा कर देंगे, पेट को भर के भोजन खाएंगे, तो वो आपके शरीर को खराब तो करेगा ही करेगा, कॉन्स्टिपेशन सब कुछ करेगा खराब, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ वो आपके आलस्य प्रदान करेगा, प्रमाद को क्रिएट करेगा। और मन को क्या चाहिए? मन तो इंद्रियों के वश में है, और वो मन इंद्रियों के वश में आकर, जीभ के वश में आकर ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करेगा, और फिर आलस्य प्रमाद पैदा होगा और आपका मानसिक स्वास्थ्य डाउन, ठीक है। और वहीं से फिर आपका जो पतन है वो निश्चित है। तो आहार को नियम के साथ करें, ये आहार करने का एक तरीका है। गाय के दूध से बनी वस्तुओं का भोजन करें। क्यों?
हम तो वैसे भी जो गाय के दूध से जो कुछ मिलता है न्यूट्रिएंट्स, उसके अलावा हम और कुछ भी खा सकते हैं उसके, मतलब गाय को दूध को छोड़कर। लेकिन जो गाय के दूध में जो चीज़ मिलती है, जो विचार बनते हैं, जो संस्कार जो गाय के दूध से बनते हैं, वो किसी चीज़ से नहीं बन सकते। इसलिए आयुर्वेद के अंदर गाय के दूध को अमृत तुल्य बताया गया है। ठीक है, तो हमने बात कर ली है, गायत्री मंत्र की बात कर ली है और आहार की बात कर ली है। अब बात करते हैं किसकी? संगतिकरण की। देखिए, जैसा हमारा माहौल होता है हम वैसे बन जाते हैं। एक बच्चे को यदि हम बचपन से ही ऐसे बच्चों के साथ रखें जो गालियाँ देते हैं, नशा करते हैं, गलत बोलते हैं, है ना, गलत सोचते हैं, तो वो बच्चा कैसा बनेगा? उसका मानसिक स्वास्थ्य भी उन बच्चों जैसा ही होगा, वो सब भी वही कार्य करेगा जो वो बच्चे करते हैं। तो यदि हम भी यदि ऐसे संगति के साथ रहते हैं, ऐसे दोस्तों के साथ रहते हैं, ऐसे बड़ों के साथ रहते हैं, ऐसे छोटों के साथ रहते हैं, जिनका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल डाउन है, जो गलत कार्य करते हैं, गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, सब कुछ गलत करते हैं, ठीक है, और यदि हम रहेंगे उन लोगों के साथ जो हमें ऊपर बढ़ाते हैं, जो हमारे आदतों को अच्छा बनाते हैं, हमें अच्छे विचार देते हैं, सब कुछ अच्छा करवाते हैं, तो क्या होगा कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बनेगा और फिर हम वैसे ही कार्य करेंगे और वैसा ही हम बन जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या था? गायत्री मंत्र, भोजन और संगतिकरण। ठीक है, अब बात करते हैं मन की। ये मन ना एक ऐसी चीज है जिससे सब परेशान हैं कि अब मन ये काम नहीं कर, अब ये मन ये चाहता है, अब मन चाहता है कि ये खा लूँ, अब मन चाहता है कि बाहर चला जाऊँ, अब मन चाहता है कि ये मूवी देख लूँ, अब मन चाहता है कि मैं पता नहीं क्या क्या कर लूँ। तो हम इस मन के ऊपर डिपेंड होकर सब कुछ करते हैं और ये मन क्या करता है? हमारे मानसिक स्वास्थ्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो शत्रु हैं हमारे, इनको पैदा करता है। ठीक है, और फिर नॉर्मल सी बात है कि अगर मन के अंदर द्वंद आए, मन के अंदर विकार आए, तो क्या होगा? शारीरिक विकार पैदा होने निश्चित हैं। ठीक है, तो मन को कंट्रोल करें। मन, आप इतनी सी बात समझ लें कि मन एक जड़ तत्व है। जड़ का अर्थ क्या होता है? कि जो अपने आप कुछ नहीं करता, यदि हम उसको कुछ बोलेंगे तब वो करेगा। आत्मा से बुद्धि कंट्रोल होती है, बुद्धि से मन कंट्रोल होता है, मन से इंद्रियां कंट्रोल होती हैं। ठीक है, और इंद्रियां विषयों की तरफ भागती हैं। तो आप उसके लिए मैंने चीज़ें बताई दी हैं कि गायत्री मंत्र करें और क्या करें? भोजन अच्छा करें। तो ये दोनों चीज़ आपके मन को कंट्रोल करेंगी और आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। 2-4 चीज़ें और बात करते हैं हम कि मन को कंट्रोल और कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप योग का एक प्राणायाम क्या कर सकते हैं? एक प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ करके कि करते कैसे हैं भ्रामरी प्राणायाम को। ठीक है, जो ये हिस्सा है कान का, इसको अंगूठे से प्रेस करना है और षण्मुखी मुद्रा बनानी है। आप इसको उंगलियों को इस प्रकार से रख सकते हैं, इस प्रकार से भी रख सकते हैं। बिल्कुल आराम से रखेंगे हाथों को। ठीक है, जिस प्रकार से भंवरा गुंजन करता है इसी प्रकार से हम गुंजन करेंगे। ठीक है, जीभ को हल्का सा फोल्ड करेंगे। फोल्ड क्यों करेंगे? क्योंकि फोल्ड करने से वाइब्रेशंस ज़्यादा क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो देखिए एक राउंड मैं करता हूँ और फिर आप इसको ट्राई कीजिएगा घर पर प्रत्येक दिन। ठीक है, तो आराम से कानों को बंद करेंगे और जीभ को फोल्ड करेंगे और फिर शुरू करेंगे। तो ये था एक राउंड। इसी प्रकार से आप 5 से 10 राउंड प्रतिदिन करें।
इससे न सिर्फ आपको आँख कान नाक ये सब कुछ ठीक होंगे, आपका गला ठीक होगा, थॉयराइड से संबंधित चीज़ें ठीक होंगी, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के अंदर ये एक अद्भुत चमत्कार करेगा कि आपका जो मन है, आपके जो संस्कार हैं, उसके अंदर इतना अच्छा बैलेंस करेगा ये, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, इसके अलावा और क्या करें, आप कर सकते हैं अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। देखिए, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में आपको बताता हूँ करना कैसे है। आराम से बैठना है, ठीक है, नासागर मुद्रा बनानी है, आराम से इस प्रकार से या इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, नाक पर अंगूठे को रखना है, लेफ्ट साइड से श्वास को पूरा भरेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे और राइट से एक्सहेल कर देंगे पूरा, फिर से इनहेल करेंगे थ्रू राइट नोस्ट्रिल, फिर बंद करेंगे राइट को और लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। इसको बोलते हैं सिर्फ अनुलोम विलोम। लेकिन करते समय आपको कुछ बातों का याद रखना है कि आपकी श्वास लंबी गहरी चेतना के साथ सुखपूर्वक हो। ठीक है, इसके अलावा जब भी आप श्वास भरें तो पूरा श्वास भरें, एब्डोमिनल, थोरेसिक और क्लेविकल, और आपका पूरा का पूरा ध्यान श्वास के ऊपर हो, तभी आपको अनुलोम विलोम का बेनिफिट मिलेगा। नाड़ी शोधन, इसका एक एडवांस वर्जन समझ सकते हैं आप कि नाड़ी शोधन क्या है, कि सेम टू सेम आपको अनुलोम विलोम करना है, लेकिन जब भी आप श्वास भरेंगे, श्वास भरने के पश्चात आपको जालांधर बंद लगाना है, चिन को चेस्ट के साथ टच करना है, 5 सेकेंड यथाशक्ति आपको रुकेंगे, उसके बाद गर्दन को सीधा करेंगे और अनुलोम विलोम की तरह ही राइट साइड से एक्सहेल कर देंगे, दोबारा से इनहेल करेंगे, फिर से टच करेंगे, गर्दन को पूरा सीधा करेंगे और एक्सहेल कर देंगे लेफ्ट साइड से। ठीक है, लेफ्ट साइड से शुरू करके लेफ्ट साइड पर ही ख़त्म करना, एक राउंड होगा। इसी प्रकार से आप 5 से 10 राउंड प्रतिदिन टाइमिंग के अनुसार करें। ठीक है, अब बात करते हैं योग के जो फर्स्ट जो चीज़ हैं, जो फर्स्ट 2 नियम हैं, जो फर्स्ट आधार हैं, यम और नियम। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर पर निधान। ठीक है, तो आप इन 10 अंगों का अच्छी प्रकार से पालन करें, तभी आपका मानसिक स्वास्थ्य ऊंचा उठ सकता है। इसके अंदर स्वाध्याय, देखिए, जो हमारे ऋषि महर्षि होते थे वो प्रत्येक दिन स्वाध्याय करते थे, सुबह और शाम, आत्मबोध और तत्वबोध। जैसा कि गुरुदेव ने बताया है, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने बताया है, तत्वबोध और आत्मबोध, उसको हम स्वाध्याय भी बोल सकते हैं और उपासना भी बोल सकते हैं। तो करना क्या है आपको, किस प्रत्येक दिन आपको सुबह उठना है। ठीक है, सुबह उठकर आपको अपने कार्यों को निर्धारित करना है कि आज मैं इस समय पर ये काम करूँगा, इस प्रकार से भोजन करूँगा, इस प्रकार से बोलूँगा, मेरा ये गोल है, मैं इसको आज पूरा करूँगा ही करूँगा। एक संकल्प के साथ, एक डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ। ठीक है, पूरा दिन आप अपने निर्धारित किए गए शेड्यूल के अनुसार बिताएं, और जब आप शाम को सोएं, अपने बिस्तर पर जाएं, उस समय आप देखें, आंखें बंद करके बैठें आराम से, कि जो मैंने निर्धारित किया था, क्या मैं उसको किया, मेरे विचार कैसे थे, मैंने क्या बोला, मैंने कितना गुस्सा किया, कितने ईर्ष्या द्वेष मन के अंदर थे। ठीक है, कितना मैंने अपने गोल को जो निर्धारित किया था मैंने उसको पूरा किया। तो जो भी बातें आप डिसाइड करें, आप शाम को बैठकर उनको देखें सोने से पहले। इसको बोलते हैं सिंपल भाषा में स्वाध्याय। स्वाध्याय का स्वरूप अपने आप में बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है, लेकिन इतना ही आप करेंगे तो इतना ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है संतोष। संतोष क्या है? देखिए, जब भी हम संतोष की बात करते हैं तो एक मन के अंदर एक चीज़ क्रिएट होती है कि संतोष सबसे बड़ा सुख है। आज प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, लेकिन उसको सुख नहीं मिल पाता, इसलिए वो दुखी है, इसलिए वो परेशान है, इसलिए उसके अंदर
डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो जो चाहता है वो पूरा नहीं होता, और पूरा हो जाता है तो उतना नहीं पूरा होता जितना उसने सोचा था, है ना। तो संतोष का जब हम एग्जैक्ट मीनिंग समझेंगे तब हम संतोष कर पाएंगे। तो संतोष है क्या? हम सोचते हैं कि संतोष वो है कि जितना है उतने में खुश रहें, लेकिन संतोष इतना ही नहीं है। संतोष का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो ये है कि मेहनत करने के पश्चात जितना उसका रेट है, जितना मिलना चाहिए उतना मिलता है तो हमें खुश रहना है। नहीं तो जो एक पैसे मांगते हैं, जो ट्रेनों के अंदर है, या जो भी व्यक्ति जिस भी स्तर के ऊपर है वो उसी स्तर के ऊपर रहेगा। अंबानी उसी स्तर पर रहेगा, मैं उसी स्तर के ऊपर रहूँगा, आप उसी स्तर के ऊपर रहेंगे, यदि आप संतोष का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझेंगे तो जितना मेहनत करें, यदि मैंने 1 घंटा मेहनत करी और उसे 1 घंटे मेहनत करने के 100 रुपीज़ हैं, तो वो 100 रुपीज़ यदि मुझे मिलते हैं और उसमें मैं संतोष करता हूँ तो वो है ठीक है, उसमें आपको संतोष करना है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो आप संतोष करें प्रत्येक चीज़ के अंदर, मेहनत करने के पश्चात जितने आपको वो मिलती है उसमें, ठीक है। तो ये है संतोष। और कुछ बातें करते हैं कि अब थोड़ा सा बात करते हैं थोड़ा मॉडर्न ज़माने के अकॉर्डिंग, कि हम सोचते हैं कि क्या करते हैं कि जब तक आपका क्या नहीं होगा, बैलेंस किस चीज़ के अंदर, बैलेंस बिटवीन योर माइंड एंड योर बॉडी, बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड योर रिलेशंस, बैलेंस बिटवीन योर थॉट्स एंड योर वर्क, कि आपका मन और आपकी बॉडी के अंदर आपके जो विचार हैं और जो कार्य हैं और जो आपके सगे संबंधी हैं, जो रिलेशंस हैं उनके अंदर, क्योंकि हम प्रत्येक चीज़ के साथ एक भावना के रूप में जुड़े होते हैं। यदि आप नहीं समझेंगे कि ये मन एक जड़ तत्व है और ये शरीर एक जड़ तत्व है, जैसा मैं सोचूंगा वैसा मैं बनूंगा, उसी प्रकार से यदि आप जान लेंगे कि जैसे मेरे विचार होंगे मैं वैसा ही करूंगा, थॉट्स एंड वर्क। और यदि मैं बैलेंस नहीं करूंगा अपने काम के बीच में और अपने परिवार के जो सदस्य हैं, जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं, उनके बीच में, तो क्या होगा? स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव उत्पन्न होगा। तो आप इन चीज़ों को समझें कि बैलेंस करें, प्रत्येक चीज़ को बैलेंस करें। टाइम मैनेजमेंट, मान लीजिए कि आपने सुबह डिसाइड किया कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, लेकिन आप नहीं उठ पाते हैं। यदि और मान लीजिए कि आपने निर्धारित किया कि मुझे 10 बजे ऑफिस पहुंचना है और आप नहीं पहुंच पाते हैं। आपने टाइम निर्धारित किया कि मुझे इतने बजकर इतने मिनट पर ये अपना वर्क करना है, नहीं कर पाए, स्ट्रेस उत्पन्न होगा, मानसिक विकार उत्पन्न होंगे, गुस्सा आएगा, डिप्रेशन पैदा होगा, एंगर होगा। इसलिए प्रत्येक काम टाइम के अकॉर्डिंग करें, स्वाध्याय करके करें। स्वाध्याय के अंदर टाइम मैनेजमेंट को आप निश्चित रूप से लागू करें, ठीक है। अब योग की कुछ और चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आप सभी जानते होंगे अच्छी प्रकार से, है ना। तो सूर्य नमस्कार करता क्या है? कोई ऐसे ही कोई सिर्फ 12 आसनों का कोई सुमो मात्र नहीं है। सूर्य नमस्कार प्रत्येक आसन के साथ एक मंत्र जुड़ा है, और वो प्रत्येक मंत्र एक पर्टिकुलर चीज को रेगुलेट करता है, उसकी वाइब्रेशंस को क्रिएट करता है। तो जब आप उस आसन के साथ उस मंत्र को उच्चारण करेंगे तब आपको वो रिजल्ट देगा, तब आपका मानसिक स्वास्थ्य, तब आपका शारीरिक स्वास्थ्य उस सूर्य की भांति चमकेगा। उसके अंदर जो तेज है, जो ओज है, उसकी तरह आप बन पाएंगे, ठीक
ठीक है, ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे नहीं बोल दिया कि सूर्य नमस्कार करेंगे तो सूर्य की भांति आप ओजस्वी तेजस्वी बनेंगे। नहीं, हम करते तो हैं लेकिन प्रत्येक चीज़ को नियम के अनुसार, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ नहीं करते हैं, अनुशासन के अनुसार नहीं करते हैं। तो सूर्य नमस्कार को करें लेकिन अनुशासन के साथ करें। श्वास पर श्वास की जो विधि है कि आप जब भी बैक साइड में जाएंगे, जब भी कोई चीज़ फैलेगी या उसको उठाना होगा तब हम इनहेल करेंगे, श्वास को भरेंगे, और जब भी हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं या कोई चीज़ सिकुड़ती है तब हम उसके अंदर से श्वास को निकाल देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। तो आप इन चीज़ों को याद करते हुए सूर्य नमस्कार के सभी स्टेप्स को, प्रत्येक आसन को टाइमिंग के साथ, निरंतर सेतु दीर्घकाल निरंतर्य के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करें। ब्रह्मचर्य नाम तो सुनने में छोटा सा है लेकिन स्वरूप इतना बड़ा है कि आप जितने भी रेप के जो केस सुनते हैं, जो भी स्ट्रेस, एंजाइटी, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि जो भी आप सोच लेंगे ना, कुछ भी आपके, जहाँ तक भी आपके विचार जाते हैं, प्रत्येक बात के पीछे ब्रह्मचर्य का एक अहम योगदान है, एक महत्वपूर्ण भूमिका ब्रह्मचर्य निभाता है। ठीक है, ब्रह्म मतलब कि ईश्वर, चर्य मतलब कि बढ़ाना, आयाम करना, कि ईश्वर का चिंतन करना और वीर्य की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य का अर्थ है। ठीक है, तो यदि आप यम का पालन करेंगे, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, तो आप पालन कर पाएंगे ब्रह्मचर्य का। और ब्रह्मचर्य आपके मानसिक स्वास्थ्य को ऐसी गति देगा, इतना ऊंचा उठाएगा कि आप एक अलग ही जो आर्य जिसको बोलते हैं वो बन पाएंगे। क्योंकि हमारे ऋषि महर्षि आजीवन ब्रह्मचारी रहते थे, क्योंकि उनको आजीवन ब्रह्मचारी रहने के पश्चात आप उनका मानसिक स्वास्थ्य देखते होंगे कि उनकी बुद्धि कितनी गूढ़ थी, कितनी सूक्ष्म थी, कि कितने ही ग्रंथ, कितने ही मंत्र, कितने ही श्लोक, कितने ही सूत्र उनको कंठस्थ रहते थे, उनको वो जीवन के अंदर धारण करते थे। तो आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करें, वेद की ऋचाओं का, वेद की मंत्रों का पालन करें। तो ये सब बातें थी जो मेंटल हेल्थ को डेवलप करती हैं, मेंटल स्वास्थ्य को अच्छा बनाती हैं। तो इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हम जो सोचते हैं, जो हम करते हैं, हम जो चलते हैं, हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, एवरीथिंग इंक्लूड इन मेंटल हेल्थ। तो ये मेंटल हेल्थ की कुछ टेक्निक्स थी, उसका स्वरूप था और उसके कुछ रीजन्स थे। तो इसको हमने समझ लिया है, जान लिया है, और ग्रहण भी करने के तरीके मैंने आप सभी को बताए हैं। तो आप सभी से निवेदन है, आग्रह है कि आप सभी इन सब बातों को अपने जीवन के अंदर अवश्य ग्रहण करें, अवश्य पालन करें। आप अपने जो छोटे बहन भाई हैं, जो आपके बराबर के मित्रगण हैं, जो अतिथि हैं, घर पे माता पिता हैं, प्रत्येक को इस तरह की बातें बताएं ताकि वो भी अपनी संस्कृति को फॉलो कर सकें, यहाँ के सिद्धांतों को, यहाँ के नैतिक मूल्यों को ग्रहण कर सकें। करेंगे तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। एक बात और, बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बताना भूल गया कि मानसिक स्वास्थ्य का असर आप देखेंगे कि जो आजकल के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जब उनका रिजल्ट आता है, वो मानसिक स्वास्थ्य उनका इतना डाउन जा चुका है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मानसिक स्वास्थ्य गिर चुका है। वो क्यों गिर चुका है? क्योंकि उनका माहौल ऐसा है, उनको गायत्री मंत्र के बारे में पता ही नहीं है, उनको योग की क्रियाओं के बारे में पता ही नहीं है, उनको यहाँ की भारतवर्ष की संस्कृति के बारे में, संस्कारों के बारे में पता ही नहीं है। यदि पता होता तो वो आत्महत्या करने जैसी चीज़ें करता ही नहीं, वो स्मोकिंग करता ही नहीं। वो एक बच्चा ही बड़ा होकर इस देश का भविष्य बनता है। जब बचपन से वो गालियाँ देना शुरू करता है, लड़ाई झगड़े करना शुरू करता है, आत्महत्या जैसे केस जब वो करता है, जब वो रेप जैसी घटनाएं करता है, तो धीरे धीरे निरंतर बड़ा होता है
और भ्रष्टाचार, आतंकवाद, प्रत्येक कार्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि बचपन में उसको नहीं सिखाया गया कि माता भूमि ही, पुत्रोहम पृथिव्या, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। कि ये धरती हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं। माता, पिता, आचार्य, अतिथि, गुरु, ये सब मान सम्मान के योग्य हैं। इन सब का मान सम्मान करना चाहिए, नहीं सिखाया जाता। तो इसलिए हम सब का मानसिक स्वास्थ्य इसलिए गिर चुका है। सिर्फ स्ट्रेस हो जाना, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर होना, इतना ही स्वरूप नहीं है मेंटल हेल्थ का। तो आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि जितना हम अपनी संस्कृति को अपनाएंगे, उतना हम मानसिक रूप से ऊपर उठेंगे, उतना ही हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, उतना ही हम हर प्रकार के कार्य कर पाएंगे, हम शारीरिक रूप से अच्छे बन पाएंगे, हमारा जो समाज है वो अच्छा बन पाएगा, यहाँ के जो युवा हैं वो अच्छे बन पाएंगे। लेकिन आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? खुद से। मैं बदलूंगा, परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा, समाज बदलेगा, समाज बदलेगा, देश बदलेगा, देश बदलेगा, ये सारा संसार बदलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बातें थी, बहुत ही ज़रूरी बातें थी। तो आप इन सभी को फॉलो करें। और यदि आपका कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो, कोई भी आपका पर्सन हो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित, तो आप अवश्य पूछें। आप सभी का स्वागत है। और सेशन के दौरान मैं सभी का, जिनको पर्सनली स्वागत नहीं कर पाया, उन सभी को नमस्ते है, उन सभी का स्वागत है। आप सभी लॉकडाउन के अंदर स्वस्थ होंगे, ऐसी आशा है। और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे, ऐसी भी आशा है। तो आप सभी का कोई भी सवाल है, प्रश्न है, तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। फिर हम सेशन को ख़त्म करते हैं। चलिए, लगता है कि आप सभी अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं, जान चुके हैं प्रत्येक बात को, और अपने माध्यम से मेरी बात को एक पहुंचाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रज्ञा योग अलायंस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ पर एक अच्छे विचारों के साथ कोई ना कोई महान व्यक्तित्व हम सब के सामने रहता है, जो अपने विचारों से, अपने नॉलेज से हम सबको प्रेरणाएं देते हैं। तो उन सब की प्रेरणाएं, उन सब की नॉलेज को अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी न किसी व्यक्ति का जीवन बदल सके। आप नहीं जानते कि आपका, यदि आप बोलते भी हैं तो उसका भी एक प्रभाव रहता है। तो आप जो भी कुछ करते हैं, वो कोई भी प्रयास आपका विफल नहीं जाता है। प्रत्येक प्रयास कुछ ना कुछ कार्य के रूप में ज़रूर सामने आता है। तो आप अवश्य ही वीडियो को शेयर करें। ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मानसिक स्वास्थ्य बना रहे, शारीरिक स्वास्थ्य बना रहे। आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।